रुको। हेलो 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 हेलो। सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने पठन पाठन में खूब पुरजोर तरीके से व्यस्त होंगे, क्योंकि पढ़ाई आपकी बहुत जरूरी है दोस्त मेरे। तो अपने पठन पाठन में खूब बढ़िया से आप जो है व्यस्त होंगे और अपने पठन पाठन को खूब पुरजोर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज मैं जो आपके पास आया हूं दोस्त मेरे, सारी चीजें जो आपके मन में जितने भी डाउट्स थे उन सब को बोलने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और कोशिश करूंगा कि आपके कोई भी डाउट्स जो है वो बचे नहीं। और जितना भी आपके मन में, चूंकि अभी बहुत सारी चीजें चल रही होंगी और जिसका जवाब आप खोजने की कोशिश कर रहे होंगे, खास करके जो छात्र हैं सब लोग अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं, और उम्मीद करेंगे कि आगे भी सारे टीचर्स आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आकर क्लियर करेंगे। तो आज हम भी अपने तरफ से कुछ चीजों को
बताने के लिए आपकी सेवा में उपलब्ध हुए हैं। हम ठीक हैं? हाँ सर, अभी तो मैं ठीक हूं, पूरी तरह से ठीक नहीं हूं, लेकिन हाँ ठीक हूं, आप ये कह सकते हैं। चलिए हम लोग सारी चीजों पर बात करना चाहते हैं। पहले तो आप लोग ये कमेंट्स कर लीजिए कि आपको किन किन बातों का जवाब चाहिए। हम आपके सारे बच्चों का कमेंट्स देख रहे हैं, आपको किन किन बातों का जवाब चाहिए। आप ठीक हैं? आप गुरुजी ठीक हैं? हम इस पर सारी चीजों पर आपको नॉर्मलाइजेशन, परसेंटाइल, वेरी गुड, बहुत सारे ये चीजें जो है आ रही हैं। और आप जिन जिन चीजों पर हमसे जवाब चाहते हो वो सारी बातें आप जरूर लिखो, और हम कोशिश करेंगे आपके सारे बातों का जवाब देने का। इसलिए दोस्त मेरे कि छात्र और शिक्षक का जो संबंध होता है वो हमने देखा। जो जब मैं बीमार पड़ा तो आपके जो रिस्पॉन्सेस थे, लग रहा था कि आपके फैमिली का कोई बीमार पड़ गया। मैं तो बड़ा शॉक था। इतना तो मेरे फैमिली वालों ने फैमिली वाले नहीं परेशान हुए जितना कि आप परेशान हो गए। मतलब हमको ये देखकर बड़ा अजीब लगा कि नहीं, बच्चे जो हैं वो मतलब क्या ही हम बोले दोस्त मेरे कि इतना मेरे फैमिली का कॉल नहीं आया जितना आप ये सब लोग परेशान हो गए। हमको लगता है कि हमको वो वीडियोस वो लोग बना के डाल दिए, लेकिन मतलब हमको लगता है कि आप तक नहीं पहुंचती तो ज्यादा बेहतर थी। चलिए, रेलवे कैलेंडर, बहुत सारी बातें हैं, सब पर एक एक करके हम लोग चर्चा करने वाले हैं और कोशिश करेंगे आपके सारे बातों का जवाब दे दें। आईटीआई रेलवे रिफॉर्म के बारे में बताइए सर। रेलवे ग्रुप डी, हाँ, सारे एक एक चीज को हम लोग जो है क्लियर कट रखेंगे आपके सामने। माउस की समस्या, साइको वगैरह वगैरह। तबियत कैसी है सर? तबियत कैसी है सर? तबियत अभी मेरी मिला जुला के ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इन सब चीजों पर आते हैं और कोशिश करेंगे हम चीजों को क्लियर करने का। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं इन सब चीजों की कि क्या हुआ। बहुत जो बच्चे नहीं नॉलेज में होगा, जो हमारे यूजर्स होंगे और उनको नहीं पता होगा, तो हम उनको बताते हैं हुआ क्या था। हुआ ये था कि हमारे देश के बहुत ही चर्चित शिक्षक, मतलब जो जिनकी सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, हम लोग भी रिस्पेक्ट करते हैं, अभिनय सर, हमारे राकेश यादव सर, मतलब सब लोगों ने वीडियोस बनाए कि सारे शिक्षकों को आना है कहां, दिल्ली। जिसमें उन्होंने एक वीडियो बनाया था, शर्मा सर ने, जो मैथ के शर्मा सर हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाया कि भाई मेरे जो भी टीचर आ सकते हैं वो आइए। और उन्होंने प्रॉपरली मेरा नाम भी लिया था। थैंक यू उनको कि उन्होंने इस लाइक मुझे समझा। मतलब उन्होंने 5-7 टीचरों का नाम लिया था जिसमें मेरा भी नाम लिया। इसके लिए उनको 100 बार धन्यवाद। जब उन्होंने ये स्टार्ट किया था मुहिम, तो उनका जो पहला वीडियो था वो हमको कोई फॉरवर्ड किया, उन्होंने मेरा नाम लिया कि पटना से एसके झा सर, और भी लोगों का उन्होंने नाम लिया, रोशन आनंद सर हैं, विपिन सर हैं, नवीन सर हैं, सब लोगों का नाम लिया उन्होंने। सारे टीचर जो भी पटना के हैं, दीपक सर हैं, जितने भी टीचर्स हैं, सबका उन्होंने नाम लिया। और नाम सबका मतलब नाम नहीं ले पाए क्योंकि बहुत लोगों के कांटेक्ट में वो नहीं थे, लेकिन कुछ टीचरों का नाम लिया जिसमें मेरा भी नाम था, और टोटल 5-7 टीचरों का उन्होंने नाम लिया था जिसमें मेरा भी नाम था। तो मुझे लगा कि नहीं, हमको इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। तो वहां से बातें हुई ओवर। फिर हम वहां से हम अपना टिकट बनाते हैं, सारे टीचर्स अपना टिकट बनाते हैं पटना से। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि लगभग सारे टीचर सारे जगह से पहुंचे। मतलब वो टीचर भी वहां पहुंचे जिनके पास जाने का पैसा नहीं था। मैं जानता हूं उन टीचरों को जिनके पास जाने का भी पैसा नहीं था, उनके पास 2000-5000 रुपया फ्लाइट से जाने का भी नहीं था, वो लोग भी वहां पहुंचे थे। मेरी उनसे भी बात हुई। और वहां रहेंगे कहां यह भी उनको नहीं पता था, लेकिन उनको लगा कि चलो छात्र हित में बातें हैं, और उनका नाम भी नहीं लिया गया था अभिनय सर के द्वारा। लेकिन फिर भी उनको यह लगा कि नहीं, हमको जब दिल्ली जाकर के समस्याएं सॉल्व हो जाएंगे तो चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। कहते हैं ना, एक बार आजादी से पहले यह आवाज उठी थी चलो दिल्ली, और इस बार एक बार आवाज उठी चलो दिल्ली, और सारे टीचर पहुंच गए चलो दिल्ली में। और आपको ये देखकर बड़ा अजीब लगेगा वहां क्या हुआ। ये तो धीरे धीरे मेरे सारे वीडियोस आते रहेंगे तो आपको चीजें हम क्लियर करते जाएंगे, इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें हुई। अभिनय सर ने वीडियो बनाया कि एसके झा सर पटना वाले आप आइए, और भी टीचर का नाम लिया, सारे टीचर। और जिनका नाम नहीं भी लिया, भाई मेरे, एक भी टीचर जिनको जाने के लिए पैसे की दिक्कत होगी वो भी नहीं छोड़ा जाना।
जिनको आप जानते भी नहीं हैं, गुमशुदा हैं, वो 2-5 बच्चे पढ़ाते हैं, वो भी गए क्योंकि उनको लगा कि सुभाष चंद्र बोस, हमको इतिहास की उतनी जानकारी नहीं है लेकिन हमको यह पता है कि किसी वीर सपूत ने, भारत मां के वीर सपूत ने यह नारा दिया, चलो दिल्ली, और इस बार वो वीर सपूत अभिनय शर्मा सर थे। सब लोग गए, बहुत बढ़िया बात। चलो फिर, और राकेश यादव सर ने भी वहां से आवाज लगाई। दिल्ली पहुंचे सब लोग। जब दिल्ली पहुंचे सब लोग तो थोड़ा सा वहां पर दिक्कतें हुई, थोड़ी सी क्या, बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई। दिक्कतें क्या हुई? कुछ सरकार की तरफ से दिक्कतें हुई और कुछ शिक्षक जो लीड कर रहे थे, मैं क्लियरली कहूंगा, अभिनय सर, राकेश यादव सर, शायद वो लोग भी नहीं समझ पाए चीजों को कि क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, या पता नहीं, उनको टाइम नहीं मिला, एकाएक चीजें हो गई। सब लोग डीओपीटी मिनिस्टर के यहां जाने वाले थे लेकिन तब तक पुलिस उठाने लगी, जो जहां मिला वहीं से उठाने लगी। क्योंकि हमको यह लगता है अब दो बातें यहां से हो सकती है, या तो सर ने परमिशन नहीं लिया था, वो संसद भवन के बगल में था, वहां जाना अलाउड नहीं था इतने टीचर्स का, या सर ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने लोग पहुंच जाएंगे, जितने लोग पहुंच गए। सबको फिर इधर उधर कर दिया गया, कोई जंतर मंतर पर, कोई कहीं कोई कहीं। फिर एकाएक जो है हम लोगों को पता चला, उस ग्रुप में नहीं आया, ग्रुप जो बना था, लेकिन एकाएक हम लोग लाइव देखे कि नीतू मैम थी, हमारी आदरणीय नीतू मैम, अविनाश सर, राकेश यादव सर, आदित्य सर, ये लोग वहां पहुंच गए हैं। तो हम लोग भी वहां गए, और जब गए तो पता चला कि वहां पर पुलिस सबको डिटेन कर रही है, और जैसे ही हम लोग जाते हैं पुलिस हम लोगों को भी डिटेन कर लेती है। और जितने भी बिहार के शिक्षक थे, लगभग 1-2 को छोड़ दिया जाए, वो लोग थोड़े से अलग थे, नहीं तो बाकी सबको, विपिन सर को, हमको, बाकी सब लोगों को डिटेन कर लिया गया। हम लोग को पूरा लगभग घंटों जो है बसों में घुमाया गया, और ऐसे जगह पर, बवाना कोई जगह है, वहां जाके छोड़ दिया गया। चलो इन सब चीजों को भी जाते हैं, धीरे धीरे वीडियोस आएंगे तो क्लियर होती जाएगी चीजें। वहां क्या हुआ, वहां हम आपको बताए, डीओपीटी मिनिस्ट्री पर जो भी लोग गए, हमको लगता है वहां जो अंदर बैठे हुए लोग होंगे उस समय पर तो उनको भी नहीं पता होगा कि बाहर भी कुछ हुआ है, इतना प्यार से सबको उठा ले गए। और हमको, विपिन सर, हम विपिन सर तो एक ही गाड़ी में थे, और 3-3 घंटा तक किसी को टॉयलेट करने के लिए भी नहीं उतरने दिया गया। इस पर एक एक वीडियो धीरे धीरे आएगा। रेलवे के लिए क्या हुआ, चलिए सीधा मुद्दा पर आते हैं, रेलवे के लिए क्या हुआ। तो दोस्त मेरे, पूरी ईमानदारी से मैं बता दूं कि रेलवे के लिए जितना हम लोग सोचे थे, जितना हम लोग एक्सपेक्ट किए थे, उसका थोड़ा सा परसेंटेज हुआ, एकदम थोड़ा सा। क्यों नहीं हुआ, और हम इसके लिए, दोस्त मेरे, हम इसके लिए क्यों रेलवे की बात नहीं उठ पाई, हम इसके लिए आपसे तहे दिल से सॉरी हैं, एकदम हाथ जोड़ के आपसे हम माफी मांग रहे हैं। हम आपके लिए इसके लिए 100% सॉरी हैं कि हम सभी रेलवे के शिक्षकों की तरफ से आपसे सॉरी हैं कि हम लोग आपकी आवाज नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए, उसका रीजन यह था दोस्त मेरे कि यह मुद्दा कंप्लीट एसएससी पे कंसंट्रेटेड रहा, क्योंकि जो भी टीचर वहां पर उपलब्ध थे वो सभी एसएससी के टीचर्स थे, और उन पर यह मुद्दा कंसंट्रेट हो गया, और रेलवे का मुद्दा छिप सा गया, नहीं उठा पाए ये लोग। और इतना कम समय मिला, उतने कम समय में फिर भी जिन टीचरों को जहां एकाध बार ही मौका मिला तो वो एकाध बार ही सही, लेकिन आवाज उठाए जरूर। ऐसा नहीं था कि 100% नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से आवाज उठनी चाहिए, मैं सॉरी हूं, नहीं उठ पाया। हाँ, लेकिन जिन टीचरों को, कुछ टीचर्स ऐसे भी थे जिनको जहां पर लग गया कि हमको आवाज उठानी चाहिए, जैसे राकेश यादव सर गए ललन टॉप में, एक बार जब वो स्टूडियो से इंटरव्यू दे रहे थे तो वहां पर उन्होंने रेलवे की बात एक बार की। वो नेशनल मीडिया है, बड़े लेवल पर लोग उसको फॉलो करते हैं, वहां पर बातें उठी। तो ऐसा नहीं है कि बातें उठी ही नहीं, बातें उठी, लेकिन मैं आपसे माफी मांगता हूं, हम सभी रेलवे के टीचर्स आपसे माफी मांगते हैं, हम आपकी आवाज को उस लेवल तक नहीं ले जा पाए। चलो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, सच पूछो चला तो कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन याद रखना, करेंगे जरूर। आंदोलनकारी व्यक्ति हैं, करेंगे जरूर। कुछ बातों पर मेरे बच्चों की मेरे से नाराजगी हो सकती है, लेकिन मैं ये बता दूं दोस्त मेरे, एनटीपीसी के आंदोलन का केस अभी भी मेरे ऊपर चल रहा है। साइको का आंदोलन हो, चाहे बीपीएससी टीआरई का आंदोलन, कोई भी आंदोलन हो, कोशिश करते हैं सामने से हिस्सा लेने का और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का। और हमको लगता है कि रेलवे में अगर सबसे ज्यादा आंदोलन की गिनती की जाए, अगर मेरे नाम नहीं होगा तो मैं कलम रख दूंगा, मैं कलम रख दूंगा दोस्त मेरे। हाँ, लेकिन मेरे को किसी बात का ईगो नहीं है।
मैं ये मानता हूं कि मैं अकेले आंदोलन नहीं कर सकता, सारे टीचर मिलकर आंदोलन कर सकते हैं। मैं आंदोलन में नहीं होना चाहिए। मैं सभी टीचरों को समझाता हूं कि हमसे यह आंदोलन होता है, मैं से नहीं। इसलिए कोई करे, अगर उसमें मौका मिले तो साथ जाके हमको, अगर वहां नहीं भी कर पाए, थोड़ा सा ही कर पाए, लेकिन करने की कोशिश जरूर करेंगे। क्योंकि कहते हैं छोटी छोटी कोशिशों से हमें देश में आजादी मिल गई, ये कौन सा बड़ा बात है। छोटी छोटी कोशिशें करेंगे, हारेंगे नहीं। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आज बहुत चीज है इस वीडियो में, आप देखिएगा आगे तो आप शॉक्ड हो जाइएगा। हम भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहां पर तबीयत क्यों खराब हुई, है ना। तबीयत दोस्त मेरे खराब हो गई। क्यों खराब हुई वो भी मैं आपको बताता हूं। ये परसों की बात है, हमको जहां तक याद है। परसों 1 बज रहा था रात। क्योंकि हम लोग जो वहां गए सारे रेलवे के शिक्षक, तो जो भी इसको लीड कर रहे थे उनसे हम लोग मिल नहीं पाए। चाहे वो राकेश यादव सर हैं, चाहे वो अभिनय सर हैं, नीतू मैम है, गगन सर हैं, आदित्य सर हैं। इन लोगों से, जो भी एसएससी वाले टीचर्स थे, उनसे हम मिल ही नहीं पाए। क्यों नहीं मिल पाए? क्योंकि उन लोगों को पुलिस डिटेन कर ले गई। कैसे मिलते? नहीं मिल पाए। तो राकेश यादव सर ने कहा कि मैं आ रहा हूं। आदित्य सर भी बोले कि मैं आ रहा हूं। वो लोग आए भी, मिले भी, और उसी क्रम में ये मीटिंग से इतना लंबा चला। हम बहुत सारे मतों पर राकेश सर के अगेंस्ट भी थे, आदित्य सर के अगेंस्ट भी थे, क्योंकि हमको लग रहा था कि रेलवे का मुद्दा नहीं उठ पाया। लेकिन तब हमको यह भी लगा कि नहीं, चलो कम से कम ये वो आंदोलनकारी के सामने मैं बैठा हूं जो बच्चों की आवाज बनता है। तो मैंने उनको कुछ सुनाया, कुछ सुने। ये क्रम 4 बजे तक चलता रह गया और मुझे फूड पॉइजनिंग हो गया। अभी भी देखो ये लगा हुआ है। अब बहुत बच्चे ये भी कहेंगे सर आप नौटंकी करते हो, ये करते हो, वो करते हो। तो कोई बात नहीं दोस्त, हम आपसे क्षमा चाहेंगे। अगर आपको ऐसा लगेगा तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्त, हमारा ये कभी मुद्दा ही नहीं है। हम बच्चे हमें पसंद करते हैं, ये हमें पता है, और जो हमें नापसंद करते हैं उन्हें भी कभी ना कभी पसंद आ जाएंगे, ये भी मुझे पता है। तो दोस्त मेरे, चलिए, तो तबीयत क्यों बिगड़ी, आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं आगे एसएससी वाले टीचर कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, और खास करके यादव सर से, राकेश यादव सर से, अभिनय सर से, नीतू मैम से, आदित्य सर से, आरडब्ल्यूए के नवीन सर से, ये सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि रेलवे भी आप ही का है। बहुत बच्चे आपसे भी पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ हर जगह पढ़ते हैं। बहुत बच्चे एसएससी के मुझसे भी पढ़ते हैं। वो अलग बात है कि मैक्सिमम बच्चे आपके पास एसएससी वाले हैं और आप उसी के बारे में सारी जानकारी बच्चों को दे पाते हैं। लेकिन जहां जानकारी की दिक्कत होगी, हम लोग मिलकर रेलवे वाले शिक्षक आपको यह जानकारी देंगे। अभी सर ने जब हमसे राकेश सर ने जानकारी मांगी, अब सारी जानकारी उनको दी है। वो 2 नंबर 35 नंबर वाला क्वेश्चन जो आप देखे होंगे ललन टॉप पर, मैंने ही उनको भेजा था। अब सर रेलवे का मुद्दा ये है, और कोशिश करेंगे हम छूट जाएं, लेकिन हमारा मुद्दा नहीं छूटना चाहिए। और कोई भी छोटा सा भी आंदोलन करेगा तो उसमें साथ देंगे। और ये तो बहुत बड़ा आंदोलन था, ये तो वीर सपूतों ने इस आंदोलन को बुलाया था। दोस्त मेरे, चलो आगे चलते हैं। और फिर कहते हैं अब सारी जवाबदेही किसकी होगी, किनकी होगी, इस पर आते हैं। अब सारी जवाबदेही हम सब की होगी, लेकिन खास करके मुख्य शिक्षक जो इसमें अभी आगे हैं, हम उनसे, देखो हमारे शब्द थोड़े कठोर जरूर हैं, लेकिन हम हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करते हैं। सभी जो भी शिक्षक हैं, इसको लीड कर रहे हैं एसएससी वाले, जितने भी शिक्षक हैं, उनसे हम हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करते हैं। रेलवे वाले बच्चे आपसे भी पढ़ते हैं, आपको अपना भगवान बना लेंगे अगर आपने रेलवे में रिफॉर्म ला दिया। तो खास करके जो भी शिक्षक इसमें आगे हैं, राकेश सर हैं, अभिनय सर हैं, सब लोग इस मुहिम को जरूर उठाएंगे। और मेरी सबसे पर्सनल लेवल पे बात भी हुई है। उन लोगों ने कहा कि डीओपीटी मिनिस्ट्री में जब हम जाएंगे तो वहां भी जरूर आपकी आवाज को उठाएंगे, आप सबों की आवाज को भी उठाएंगे, और उम्मीद है कि वो जरूर उठाएंगे। हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, फिर निवेदन कर लेंगे, फोन भी कर लेंगे। और हम सब टीचर भी एक हैं, सब छात्र भी एक हैं। हमारी लड़ाई आपस में नहीं है, हमारी लड़ाई उस सिस्टम से है जिस सिस्टम ने हम सभी बच्चों को, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो, बीपीएससी हो, हर सिस्टम को तहस नहस कर दिया है। ये अधिकारी एसी में बैठकर सिर्फ वो काम करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। तो उनको सबक सिखाना है, चाहे ये पहल कोई भी करे, बिना किसी ईगो के हम लोगों को आगे जाना है। दूसरा, अब रही बात, ये सारा तो आंदोलन का बात है, धीरे धीरे हम लोग आएंगे इन सब मुद्दों पर। अब आते हैं, हमारे आदरणीय राकेश सर हैं,
उन्होंने अभी कैरियर विल रेलवे करके कुछ दिन पहले एक चैनल स्टार्ट किया, और उनको रेलवे में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छे टीचर्स आएंगे रेलवे में तभी और बच्चों को क्वालिटी मिल पाएगी। लेकिन उन्होंने ऐसे ही, हम लोग हंसी मजाक में जब बातें कर रहे थे तो परसों ही ये बातें हुई थी कि हम लोग 99 रुपया में कोर्स देंगे। तो हमने कहा कि जी सर ये तो बहुत बढ़िया है, और ये तो मैं पहले भी कर चुका हूं सर, ये करिएगा तो बच्चों का बहुत प्यार मिलता है। क्योंकि हमने बिहार पुलिस में इससे पहले 15-20 दिन पहले 99 रुपये, 15-20 दिन का 3-4 महीने पहले 99 रुपये में कोर्स दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी, लाखों बच्चों ने उसमें एडमिशन लिया और वो पढ़े, लेकिन उसमें हमको बहुत लॉस हो गया, क्योंकि 99 रुपये में सर्वर का भी कॉस्ट नहीं आता है। लेकिन फिर भी चूंकि हम बिहार यूपी वाले लोग हैं राकेश सर, हम आपका चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। वो मेरी बहुत तारीफ करते हैं राकेश सर, जब भी आते हैं एक लाइन मेरे बारे में बोलते ही हैं, सर मैं ही नहीं हूं, रेलवे में बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपकी ऐसे ही रिस्पेक्ट करते हैं। और एक चैलेंज उन्होंने दे दिया कि अगर दम है, उनके कम्युनिटी पोस्ट में देखिएगा, तो इतना में बैच पढ़ा के दिखाओ। तो दोस्त मेरे, हम उनका चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, और इसलिए एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि ये छात्र हित में है। और ये इससे पहला जो मेरा कोर्स होगा, अगर आप देखे नहीं है तो देख लीजिएगा जाके। बिहार पुलिस का कोर्स हमने 99 रुपया में दिया था आज से 4 महीना पहले। उसके बाद मेरे चैनल पे एक ड्राइवर का ही बिहार पुलिस ड्राइवर का कोर्स आया था, उसके बाद कोई कोर्स नहीं आया। 99 रुपये में मैंने ऑल सब्जेक्ट दिया था। तो सर, हम बिहार यूपी वाले हैं, एक्सेप्ट करते हैं चैलेंज, बड़े भाई हैं आप। और चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद हम आपको मात्र, दोस्त मेरे, बहुत सारी बातें हैं इसमें आज, और इसलिए क्योंकि आप बड़े भाई हैं और हमेशा हम लोग आपको आइडियल मानते हैं। लेकिन रही बात आपके और हमारे बीच, तो ये छोटा भाई एक बार आपको हराने की कोशिश भी करेगा। हमने सारे कैटेगरी का बैच मात्र 91 रुपीज में कर दिया है। A to Z बैच। एसके जहां से साइंस पढ़ना है 91 रुपीज में पढ़ लो। एसके जहां से ट्रेड पढ़ना 91 रुपीज में पढ़ लो। और 99 रुपया में आपने दिया था सर, 8 रुपया कम है आपका छोटा भाई। आप हर वीडियो में मेरा नाम लेते हैं कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। 8 रुपया कम में हमने बैच दिया है सर। A to Z बैचेस 91 रुपए में होंगे। और मैं आपसे कहता हूं सर, मैंने तो 91 रुपए में दिया। मेरे पास चूंकि हम इसमें बहुत ज्यादा, हमको लगता है 2-3 करोड़ जो है मेरा चला जाएगा। लेकिन चैलेंज तो चैलेंज है दोस्त मेरे, क्योंकि ये आप समझो 7 से 8 रुपया में साइंस पढ़ाऊंगा मैं, और ये मात्र 7 से 8 रुपया में साइंस है। अब सोच के देखो, मतलब सिर्फ साइंस लोगे तो 91 रुपया में मिलेगा, ऑल लोगे तो भी 91 रुपया में मिलेगा। लूट सको तो लूट लो, बस इसलिए क्योंकि बड़े भाई ने छोटे भाई को ललकारा है। और सर आप आइडियल है हमारे, और 99 रुपया में उन्होंने दिया है, 8 रुपया कम किया। अब और कम नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास तो बहुत पैसा, वो 4-5 करोड़ हो सकता है वो अपने से लगा दें। हम 2-3 करोड़ से ज्यादा लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि वही मेरे जीवन भर की पूंजी है। और ये अब आप कुछ लोग कहेंगे मात्र 91 रुपीज में आपको आस ऑफिशियल पे ये बैच सारा का सारा मिल जाएगा, क्योंकि हम बिहार यूपी वाले हैं सर, चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बच्चा कहेगा कोर्स कैसे लें। तो दोस्त मेरे, ये एसएससी रिफॉर्म था, रेलवे रिफॉर्म था, अब कोर्स रिफॉर्म, फी रिफॉर्म आ गया आपकी सेवा में। कहां है? आप जब आइएगा उनसे पूछो कहां मिलेगा। आस ऑफिशियल ऐप पे डाउनलोड कर लीजिए, ये हमारा ऐप है। और यहां पे जब आप आइएगा तो एक फी रिफॉर्म करके आपको एक पैनल मिलेगा। इसको जब ऊपर स्लाइड कीजिएगा, हम लगा देंगे अभी कम्युनिटी में कैसे लेना है आपको। फी रिफॉर्म करके एक पैनल आएगा, उसमें जाके आप ले सकते हैं। और हमने ये इससे पहले भी किया है, ये दूसरी बार कर रहे हैं। हमने ये इससे पहले भी किया है, ये दूसरी बार कर रहे हैं। और ये बिहार पुलिस का ये बैच हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और हम देखो, कुछ बातें हैं, इसको समझ लो, बहुत सारा लिस्ट है, ये बातों की लिस्ट है। हम बोले थे आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्त मेरे, पहली बात, अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों आपने किया? मेरा लॉस होगा, हमको पता है, उनका भी लॉस होगा, लेकिन फिर भी चूंकि हम लोग दोस्त आप ही से हम पैसा कमाए हैं,
ये हमको आप समझ लो कि आप ये कुछ लोग कहेंगे कि नहीं सर उनको देख के आपने कर दिया। अरे भाई बड़े भाई हैं, वो बड़े भाई को देख के ही छोटा भाई सीखता है। बहुत एक्सपीरियंस है और वो मतलब अगर वो दान कर सकते हैं तो मैं क्यों पीछे हटूं। अगर कोई किसी को कुछ दे रहा है और पता चला हम ये सोच के ना दें कि वो दे रहा है मैं क्यों दूं, ये तो गलत बात है ना। मैं भी दूंगा अगर वो दे रहे हैं तो। लाइब्रेरियन का भी सब 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 लूट सको तो लूट लो 91 रुपए में। और दूसरा, और हमारे आइडियल गुरुजी हैं और उन्हीं को देखकर हम ये डिसीजन लिए हैं। सर को मेरा प्रणाम है। मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स को बताता हूं। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं एसएससी वाले टीचरों की। मैं चाहता हूं कि वो लोग जरूर से जरूर इन मुद्दों को उठाएं और बच्चों के लिए अब आपकी जवाबदेही है कि आप रेलवे में रिफॉर्म लाएं और हम लोग आपका छोटा भाई बन के साथ दें। फाइनल रिजल्ट चाहिए रेलवे के लिए हर हाल में। एसएससी टीचर को 100 बार एसएससी वाले टीचरों को धन्यवाद। एसएससी वाले ही क्यों, वो लोग भी थोड़ा बहुत रेलवे पढ़ाते ही हैं, ऐसा थोड़े कि नहीं पढ़ाते हैं। और हम आपको बता दें, एक टीचर तो हमारे पास ऐसे भी आए जिन्होंने हमको 50,000 रुपया हॉस्पिटल में कहा कि सर ये 50,000 आप रख लो, आपके इलाज में आपके पास पैसे होंगे नहीं होंगे ये रख लो सर। कुछ लोग तब ये भी, आप सोचो वो भी एक आदमी था। और एक दो आदमी ऐसे भी मिलेंगे जो हो सकता है, आप बच्चे तो नहीं बोले हैं लेकिन हो सकता है उनके दिमाग में लगेगा कि नौटंकी कर रहे होंगे, तबीयत नहीं खराब हुआ होगा। आप मेरा हिस्ट्री नहीं जानते हैं दोस्त। मेरे से ज्यादा अगर किसी के नाम आंदोलन होगा रेलवे का पिछले 15 साल में 12 साल में ना, तो मैं कलम रख दूंगा। कुछ सक्सेस भी हुए, कुछ फेल भी हुए। सारे आंदोलन सक्सेस हो जाते तो इतने आंदोलन क्यों पढ़ते भाई तू हिस्ट्री में। और बिहार और यूपी वाले लोग हैं चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। तबीयत खराब क्यों हुआ वही हम आपको बता दिए थे ऑलरेडी। कुछ लोग ये कहेंगे इस टाइम पे कोर्स बेचना सही है क्या। ये दोस्त एक सेकेंडरी मैटर है, बाकी ये आंदोलन का मुद्दा प्राइमरी है। ये एक सेकेंडरी मैटर है, वो आंदोलन का मुद्दा प्राइमरी है। सेकेंडरी मैटर ये था क्योंकि सर ने चैलेंज किया तो एक छोटा भाई होने के नाते हमारा भी कर्तव्य था। उनको तो फ्री करना चाहिए। मैं उनको कहूंगा जब भी बात होगी, उनको मैं कहूंगा कि सर आपको तो फ्री करना चाहिए, आपके पास तो भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है। और सिर्फ रेलवे ही क्यों, मैंने सारे कैटेगरी में कर दिया दोस्त, A to Z। उन्होंने तो सिर्फ रेलवे में किया है, छोटा भाई है सर, लेकिन हम चाहेंगे कि आप हर कैटेगरी में करो। आप कर सकते हो सर, बाकी नहीं कर सकते। रेलवे एसएससी का भी नया बैच आ चुका है। जो लोग एसएससी के लिए पढ़ना चाहते हैं, एसएससी भी आपको मिल जाएगा कंप्लीट। बिहार पुलिस भी मिल जाएगा, बीपीएससी टीआरई भी मिल जाएगा, बीएसएससी, आरआरबी, एसएससी, जेई, सब लाइब्रेरियन, बिहार पुलिस, बीएसएससी जो अभी होने वाला है A to Z। अब दोस्त मेरे, ये तो चलो बैच की बातें हुई, ये सेकंड, लेकिन हमने सारे कैटेगरी में कर दिया, A to Z कैटेगरी, सिर्फ एक कैटेगरी नहीं। अब चलो दोस्त मेरे चलते हैं इस आंदोलन पर, और आंदोलन में अब क्या क्या हमारी जो मांगे हैं वो क्या क्या थी। और बहुत सारे मांग बच्चों ने जोड़े हैं और हमने कमेंट्स भी करवाए हैं। तो बच्चों ने कहा है कि ये चीजें सर आप छोड़ रहे हो, तो वो चीजें हम छोड़ेंगे नहीं, इसलिए हम ये कम्युनिटी पोस्ट भी लगाए थे। अब चलो हम इस पर आ जाते हैं। रेलवे रिफॉर्म, रेलवे कैलेंडर, एग्जाम से ज्वाइनिंग तक कैलेंडर। भाई मेरे, जो लोग कैलेंडर की बात करते हैं उनको पता ही नहीं है कैलेंडर ऑलरेडी है और कैलेंडर के हिसाब से भर्तियां आ रही है। कैलेंडर नहीं, कैलेंडर चाहिए एग्जाम से ज्वाइनिंग तक का, कि कब ज्वाइन करवाओगे। 24 वाला अभी तक आपसे हुआ नहीं है। दूसरा, वेटिंग लिस्ट जारी करो। तीसरा, ग्रुप डी वैकेंसी इंक्रीज करो। चौथा, परीक्षा केंद्रों की सुविधा और निगरानी में सुधार किया जाए। क्वेश्चन पेपर में कोई एरर ना हो। एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। ग्रुप डी क्वालिफिकेशन पर विचार कीजिए। विचार क्या करना है, मैं इसके मामले में एकदम क्लियर हूं। टेक्निकल पोस्ट पे आईटीआई और नॉन टेक्निकल पोस्ट पे नॉन आईटीआई करो, और वैकेंसी बढ़ा के 1 लाख करो। आपस में लड़ो नहीं दोस्त इस बात पर। 1 लाख वैकेंसी करो, 50-50 हजार दोनों को दो, देना पड़ेगा। और इधर आ जाओ, ALP CBT 2 सही प्रश्न भी इनवैलिड हुए, इसका जवाब दो। साइको का री एग्जाम में सबको सम्मिलित करो, जिसको जिसको दिक्कत हुआ है और जहां जहां धांधली हुई है। बाकी दोस्त मेरे, और सब चीजों पर भी हम विचार करेंगे। हाँ, पहले तो वो टीचर के लिए हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिन्होंने 50,000 रुपए हमको ऑफर किए कि आप सर हॉस्पिटल में हो, आप ले लो। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े कि फी एसएससी वाले जो भी टीचर थे उनके बारे में हमने कह दिया कि क्या मामला है। थोड़ा सा और आगे अगर हम बढ़ें तो तबीयत खराब हुई, इस पर भी बात हो गई।
सारी कैटेगरी में ये लागू रहेगा। बाकी आपका जो कमेंट्स रहेगा। ग्रुप डी का मुद्दा है और वो बड़ी प्रमुखता से है, तुम उसके लिए टेंशन ना लो। एलपीसीबीटी 2 का भी, बीपीएससी टीआरई में भी जो गड़बड़ियां हो रही है उसको भी ठीक करेंगे। बिहार पुलिस में जो गड़बड़ियां हो रही है उसको भी ठीक करेंगे। बिहार पुलिस में ओएमआर सीट के लिए जो करना पड़ेगा वो करेंगे। जब झोला उठा लिए हैं, फकीर आदमी है हम दोस्त मेरे, 91 रुपया कोर्स करने में हमको समय नहीं लगता है। और हम बार बार कहते हैं अगर कोई दान दे रहा है तो उसको यह देख के हम दान नहीं करेंगे कि वो दे रहा है मैं क्यों दूं। एक चीज और, बहुत सारे टीचर आपके लिए नहीं कर पाएंगे, तो उनके कमेंट बॉक्स में जाके आप ये मत बोलना कि सर ने कर दिया आप कर दो। उसका रीजन है दोस्त मेरे, क्योंकि सब लोग ये पैसा लगा नहीं पाएंगे, या हो सकता है हमको बच भी जाए, इट मे बी पॉसिबल। क्या मामला है ये हम अभी तक सोचे नहीं है, समझे नहीं है कि पैसा बच भी जाएगा या हमको देना पड़ेगा, ये नहीं पता हमको। लेकिन सारे टीचरों से आप ये रिक्वेस्ट मत करना, टीचर हैं आपको जो टीचर अच्छे लगते हैं आप उनका कोर्स लो और पढ़ाई करो, और ये आपके लिए उपलब्ध है। कल परसों तक में आप इसको ले सकते हो। ऐसा भी नहीं कि आज रात का महाधमाका ऑफर है। लेकिन ये बैच कब से स्टार्ट होगा वो भी मैं आपको बता दूं। आज 3 तारीख है, 5 तारीख से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। 5 तारीख से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा, 5/8/2025 से स्टार्ट हो जाएगा, यानी परसों से। उसके बाद ग्रुप डी का मुद्दा हो गया। फी कम होने से लाखों बच्चों को हमसे पढ़ पाएंगे, ये भी बात है दोस्त मेरे। जो लाखों बच्चे हमसे नहीं पढ़ पा रहे थे वो लाखों बच्चे अब हमसे पढ़ पाएंगे। ये बहुत अच्छी बात होगी कि जिनको मेरी बातें नहीं पहुंच पा रही थी, ट्रेड व्रेड जितना है सब, एनटीपीसी ले लो, ग्रुप डी ले लो, एएलपी ले लो, आरपीएफ ले लो, जेई ले लो, सीनियर सेक्शन ले लो, जो सीनियर सेक्शन का तो अब बहाली आता नहीं है, एसएससी ले लो, एलडीसी ले लो, जीडी ले लो, बिहार पुलिस ले लो, बीएसएससी ले लो, जो दिल करता है ले लो, एसएससी के भी सारे कैटेगरी। और दोस्त मेरे फिर अगर हम बात करें, एक चीज और होगी दोस्त मेरे, ये जो कोर्स बेचवा का टैग है कि ये कोर्स बेचवा है, ये भी हम अपने तरफ से धो देना चाहते हैं कि आप हमको ये कोर्स बेचवा भी नहीं कह पाएंगे, और जो भी शिक्षा माफिया वगैरह वगैरह है वो भी आप नहीं कर पाएंगे। तो दोस्त मेरे कोशिश करेंगे कि और सबसे बड़ी बात, जो भी टीचर रेलवे की कैटेगरी में है उनको दोस्त मेरे खूब रिस्पेक्ट करना, इसलिए करना कि वो आपकी लड़ाई लड़े हैं, और एसएससी वालों को भी खूब रिस्पेक्ट करना। टीचर और छात्र को एक होना है और तब हम आक्रमण कर पाएंगे, नहीं तो कर नहीं पाएंगे। और दोस्त मेरे कोशिश करेंगे हमारी क्वालिटी जो आप तक नहीं पहुंच पा रही थी अब वो पहुंचेगी, जो बच्चे हम तक नहीं। लेकिन एक साथ ही साथ ये भी हम जरूर कहेंगे, ये तो सेकेंडरी मैटर था, आप कहोगे सर कोर्स लॉन्चिंग एक कोई मुद्दा नहीं है, मेन मुद्दा ये है, और इस पर हम लोग रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और लड़ते रहेंगे। तब तक सिस्टम से छोटा छोटा प्रयास करेंगे, बड़ा बड़ा प्रयास करेंगे, पूरी सत्ता को हिला देंगे, तब तक, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और कोई भी टीचर आपको लगता है कि फलाने टीचर साथ नहीं है, चिल्लाने, आपको पता नहीं है, सारे टीचर साथ हैं, कोई टीचर अलग नहीं है। और फिर से मैं एसएससी वाले सभी शिक्षकों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करता हूं, जो मुद्दा इस बार दब सा गया उसको उठाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। हम रेलवे वाले छात्र आपसे भी कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़ते हैं, तो दोस्त मेरे आप भी उनकी भी आवाज बनिएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में। थैंक यू वेरी मच।